हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, जो कि मैं तकरीबन 30-40 मिनट अप्रॉक्सीमेटली में कंप्लीट कर दूंगा। कंडीशन वही है कि इस वीडियो को वही बच्चे देखेंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ रखा है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं यहाँ समझाने नहीं बैठूँगा कि टेक्सोनॉमी क्या होता है या सिस्टमैटिक्स क्या होता है, मैं ये सब नहीं बताऊँगा, ठीक है। खैर आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत ही हमें होती है थोड़ा सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। हमें मेनली पढ़ना है कार्लेस लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड होता है मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पे। किसके बेस्ड पे? मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पे। अब मैं ये चीज़ जो है ना, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 11th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तब मैं वहाँ पे ये कवर करूँगा। खैर आइए, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग में जो रिस्पॉन्ड करने की क्षमता होती है ना, इससे हम लोग दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यही मैंने ऊपर में लिखा है। खैर आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हमें पढ़ना है फीचर ऑफ स्प्रिंग के बारे में। यह समझ लीजिए फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसमें हमारे पास ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, माउंट रिस्पॉन्स, सेल्फ ऑर्गेनाइज। फीचर ऑफ स्प्रिंग के बारे में पहला हमें पढ़ना है ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, मीन्स ग्रोथ रिवर्स भी हो सकती है। आगे मैंने लिखा है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, मीन्स दो कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रोथ की। पहला होता है इंक्रीज इन मास और दूसरा होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। फिर मैंने आगे लिखा है इन लिविंग द इंट्रिंसिक ग्रोथ अकर, बट इन नॉन लिविंग द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ अकर। जाहिर सी बात है कि पहाड़ की एक्सट्रिंसिक हाइट इंक्रीज करती है, इंट्रिंसिक कुछ भी इंक्रीज नहीं करता है। ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज इट डज नॉट अकर इन सम लिविंग थिंग। मीन्स ऐसा नहीं है कि ग्रोथ सारे ही लिविंग थिंग में पाया जाता है, दैट्स वाई इसे हम लोग एक डिफाइनिंग फीचर में कंसीडर नहीं करते हैं। अगला है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मैंने लिखा है इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोवाइड यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। पता होगा आप लोगों को। इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों नहीं है, ज़रा मुझे सोच कर बताइएगा। इन मैनी हायर ऑर्गेनिज्म इट इज़ एब्सेंट, या इन मैनी लोअर ऑर्गेनिज्म इट इज़ ऑल्सो एब्सेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया म्यूल, यानी खच्चड़, वर्कर भी हो गया, अस्टेराइल कपल हो गया। अगला हमारे पास मेटाबॉलिज्म। क्या है मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसके बारे में मैंने फीचर्स में लिख रखा है अकर्स इन एक्वस मीडियम, मीन्स मेटाबॉलिज्म जनरली एक्वस मीडियम में होता है। कैरी आउट बाय सम एंजाइम्स फॉर सम स्पेसिफिक रिएक्शन, मीन्स किसी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम का यूज़ होता है यहाँ, ठीक है। आगे मैंने लिखा मेटाबॉलिज्म इज़ नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, कैन अकर इनसाइड और आउटसाइड सेल, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ये अकर हो सकता है सेल में और सेल के बाहर भी। फिर मैंने आगे लिखा है मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज इट इज़ कास्केड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म को हम लोग कंसिडर करते हैं डिफाइनिंग फीचर में, ठीक है। अगला हमारा कॉन्शियसनेस। क्या है कॉन्शियसनेस? पहले एक शब्द होता है स्टिमुलस, वो समझ लीजिए। स्टिमुलस का मतलब है एनी एक्सटर्नल चेंज इन टेम्परेचर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट, समझ लीजिए एनी चेंज इन एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। उसे कहते हैं वो स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस, मीन्स दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कॉन्शियसनेस शो करते हैं, मीन्स अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड शो करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स देख लीजिए, फोटोपीरियोडिज्म हो गया। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब हो गया डे लेंथ फ्लावरिंग, मीन्स जो फ्लावरिंग होती है वो डे लेंथ के हिसाब से होती है। तो एक होता है शॉर्ट डे प्लांट और दूसरा होता है लॉन्ग डे प्लांट। एग्जाम्पल बताइएगा और कैसे होता है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, वो भी ज़रा बताने की कोशिश करिए। आगे तो मैं बताऊँगा ही। फिर मैंने आगे लिखा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। पता होगा आपको। इट मीन्स ऑल लिविंग वंस सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस या कॉन्शियसनेस, कैन शो कॉन्शियसनेस, ऑलवेज शो कॉन्शियसनेस। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें पढ़ना होता है लिविंग क्या होता है। तो लिविंग इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग,
इवॉल्विंग सिस्टम विच कैन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। लिविंग का मतलब ये होता है, आज नया डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ये क्या है? लिविंग इज ए सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग इवॉल्विंग सिस्टम विच कैन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। ऐसे ही फिर अब बात करते हैं कि दुनिया में कितनी तरीके की स्पीसीज होती है। आप लोगों को ये सब पता होगा ना कि कितने लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी होते हैं, टेक्सॉन्स क्या होते हैं, ये सब तो आपको पता होगा। क्या क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कितने हुए? शायद 7 हुए। ठीक है, तो आपको आई होप सो आपको ये सब पता हो। तो फिर बात करते हैं स्पीसीज़ के ऊपर। तो हमारे पास अराउंड 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज होते हैं और टोटल 7 मिलियन स्पीसीज होते हैं। We need a branch which help to place new discovered species into correct category and nomenclature। मीन्स हमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने के लिए हमें एक ब्रांच चाहिए ताकि जो नया ऑर्गेनिज्म हो उसे करेक्टली प्लेस्ड कर पाए पढ़ने के लिए। इसी ब्रांच का हम लोग नाम दे देते हैं टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। क्या नाम दे देते हैं? टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। फिर मैंने आगे बताया कि टेक्सॉन क्या होता है। टेक्सॉन इट इज़ द कैटेगरी, वही कैटेगरी है, हैविंग सेम फीचर एसोसिएटेड विथ इट। मीन्स इस पर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे ना उनका कुछ ना कुछ फीचर सेम ज़रूर होगा। ऐसे ही टेक्सॉन सिंगुलर वर्ड है और टैक्सा प्लूरल वर्ड है। फिर से मैंने बताया टेक्सॉन के बारे में, जिनके पास सेम सम कैरेक्टर हो। एग्जाम्पल के तौर पे डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, अब ये कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हो गया फाइलम और जीनस। ठीक है, फिर मैंने टेक्सॉन फिर से बताया है, ग्रुप विथ फीचर्स, सम फीचर्स, एप्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया। फिर से वही कैटेगरी बताया। अब देखो टेक्सोनॉमी क्या होती है। डील विद द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स जब हम लोग ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं 1.7 से 1.8 मिलियन फाउंडेड स्पीसीज के लिए, तब वहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस का नाम देते हैं टेक्सोनॉमी। क्या नाम देते हैं? टेक्सोनॉमी। स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी देख लो, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैं पहले 5 स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन। पहला नहीं, एक स्टेप है कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या करते हैं? फीचर नोट डाउन करते हैं स्पेसिमेन की और यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पीसीज से आइडेंटिफाई करते हैं न्यू वन को कि मिलता जुलता तो नहीं है ना। तीसरा है क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं किस में? करेक्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में। ठीक है, अगला हमारे पास फिर नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर चलता है, मैं आगे बताऊंगा क्या है वो। फिर आगे एक शब्द पढ़ना है सिस्टमैटिक्स के बारे में। किसके बारे में? सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो इसके बारे में मैंने लिखा, इट इज़ द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जब मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा तब मैं ये चीज़ समझाऊंगा कि कैसे होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अनुसार। ठीक है, अब सिस्टमैटिक्स इज इक्वल्स टू द टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, अब सिस्टमैटिक्स के बारे में मैंने लिखा है, लीनियस यूज दिस टर्म्स एंड पब्लिश द बुक कॉल्ड सिस्टमा नेचुराई। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये बुक जो था सिस्टमा नेचुराई, इसे किसने पब्लिश करा था? तो इसे पब्लिश करा था कार्लोस लीनियस ने। ठीक है, फिर अगला है टेक्सोनॉमिक एड के बारे में। इसमें मैंने लिखा, ऑल दीज स्टोर्ड और लाइव स्पेसिमेन डिटेल्स हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन। मीन्स इसके बारे में मैंने लिख रखा है कि टेक्सोनॉमिक एड्स का मतलब होता है कि वे सारी लाइव स्पेसिमेन डिटेल्स जो स्टोर्ड होगी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसे बोल देते हैं टेक्सोनॉमिक एड। तो इसका एग्जांपल हमें पढ़ना है। क्या क्या एग्जांपल है? हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क यानी जू की, फ्लोरा, फौना नहीं होता है, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ लेते हैं हर्बेरियम के बारे में। क्या? हर्बेरियम के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक हर्बेरियम सीट लेते हैं, नीचे राइट साइड में एक कॉलम बनाते हैं, एक प्लैंक, जिसमें हम लोग लेवल करते हैं। लेवल में क्या लिखते हैं? DPP, डेट। लेवल में क्या लिखते हैं वो मैं बताऊंगा। ये सिंपल 3 चीज़ों को फॉलो करता है, डेड, पेस्ट, प्रिजर्व। मीन्स पहले डेड करिए, फिर पेस्ट करिए, फिर उसको प्रिजर्व कर दीजिए।
ठीक है। ये जो हर्बेरियम होता है ये जनरली होता है डेड प्लांट स्टोर हाउस। हर्बेरियम इज़ द स्टोर हाउस ऑफ हर्बेरियम सीड, ठीक है। आगे मैंने लिखा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टब्स, ठीक है। फिर मैंने लिखा सीड कंटेन डेड स्पेसिमेन। डेड स्पेसिमेन का मतलब है ड्राइड पेस्ट प्रिजर्व, ठीक है। अब मैंने याद है नीचे में एक राइट हैंड साइड में नीचे डाउनवर्ड में मैंने एक लेबल लगाया था, तो लेबल कंटेन प्लेस डेट ऑफ कलेक्शन ऑल नेम ऑफ द कलेक्टियल नेम ऑफ फैमिली, और ये सारी चीज़ें ना सर्व करती है क्विक रेफरल के लिए, टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए। अगला हमारे पास बोटानिकल गार्डन, तो इसके बारे में मैंने लिखा प्लेस वेयर प्लांट स्पेसिमेन आर केप्ट फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ बिलोंग टू यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड गवर्नमेंट, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। इसके बारे में मैंने लिखा है कि पर्पस क्या है, 2-4 पर्पस है। सबसे पहला पर्पस है टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, दूसरा है एक्सिटू कंजर्वेशन के लिए, तीसरा है वी कैन मल्टीप्लाई सीड्स ऑफ रेयर प्लांट के लिए। नोट में क्या लिखा है मैंने कि प्लांट स्पेसिमेन मेंशन देयर नेम एंड फैमिली नेम, ठीक है, क्योंकि बिना आइडेंटिफिकेशन के थोड़ी कोई फ़ायदा है कि आप कुछ भी रख लो, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी। फिर 2-3 फुल फॉर्म है आरबीजी है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड है, ये न्यू लंदन में है। दूसरा आईबीजी है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये बिगेस्ट इन इंडिया है, ये हावड़ा में है यानी कलकत्ता में है। अगला है एनवीआरआई का मतलब है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आगे 2-3 पॉइंट लिख रखे। आर ट्रू स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज इंटरब्रीडिंग, ठीक है। फिर मैंने आगे लिख रखा है इट्स स्पीसीज नेम जेनरिक नेम, एक सेकंड रुकना, क्या लिखा है मैंने लिखा है ना कि जब भी हम लोग न्यू प्लांट की स्पीसीज बनाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा हम लोग कंसीडर करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर को। किस कैरेक्टर को? फ्लोरल कैरेक्टर को। खैर अगला ये हम लोगों को पढ़ना जू के बारे में यानी जूलॉजिकल पार्क के बारे में। मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल्स फॉर स्टडी ऑफ हैबिटेट एंड बिहेवियर्स। एनिमल्स आर केप्ट अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन। एडवांटेज क्या है इसके? टेक्सोनॉमिक स्टडी, मेनली स्टडी ऑफ हैबिटेट एंड बिहेवियर। दूसरा है एक्सिटू कंजर्वेशन और तीसरा है टूरिज्म। अगला हम लोगों को पढ़ना है म्यूजियम के बारे में। तो इसके बारे में लिखा प्लेस वेयर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर केप्ट। आप लोग जनरली देखे होंगे म्यूजियम में एनिमल्स के लिए होता है बट इट कैन ऑल्सो बी फॉर प्लांट। फिर अगला है बिलोंग्स टू गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट्स विच कांट केप्ट ऑन सीट केप्ट इन म्यूजियम। एग्जाम्पल हो गया सक्यूलेंट्स, कोन ऑफ जिम्नोस्पर्म, एलोवेरा etc. फॉर एनिमल्स स्मॉल साइज एनिमल्स आर केप्ट इन प्रिजर्वेटिव। और कौन सा प्रिजर्वेटिव होता है? फॉर्मलिन होता है, ठीक है। ड्राई एनिमल्स लाइक इंसेक्ट केप्ट इन ड्राई बॉक्स। लार्ज साइज एनिमल्स गेट स्टफ्ड यानी खोखला कर देना देन प्रिजर्व। स्केलेटन इज ऑल्सो केप्ट इन म्यूजियम। अगला मैंने पढ़ना है की के बारे में। तो की के बारे में पढ़ना है हमें। की एक टेक्सोनॉमिक की इसे बोलते हैं। ये होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट नोन एज लीड, एक स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड। डैट लीड्स टू द पेयरिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट नोन एज कपलेट। मीन्स एक स्टेटमेंट आप चूज़ करोगे उसके बाद 2 स्टेटमेंट और मिलेगी और वो एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रही होगी, अलग अलग होगी, इसे हम लोग कपलेट नाम दे देते हैं, ठीक है। Based on the similarities and dissimilarities, each taxonomic group have different keys. अगला 4 और मैंने बताए थे फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। तो कैटलॉग के बारे में लिखा है इट इज़ द इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। मोनोग्राफ क्या होता है? इट इज़ द टेक्सॉन स्पेसिफिक बुक
where all information of taxons are given. Example of mammals का हो सकता है, reptiles का हो सकता है, apes का हो सकता है. अगला है manual. It is also the area specific detail feature of plant specimen. मीन्स किसी एरिया के स्पेसिफिक प्लांट स्पेसिमेन के सारे डिटेल्स दीजिएगा ना एक बुक में, तो उसे क्या बोलेंगे? मैनुअल. डायरेक्टली यूज फॉर दी आइडेंटिफिकेशन. अगला है फ्लोरा के बारे में. किसके बारे में? फ्लोरा के बारे में. तो ये बुक या टेक्स्ट होता है हैव डिटेल्स अबाउट द हैबिटेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन. ठीक है, फिर आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में. किसके बारे में? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में. पहले एक शब्द है टेक्सोनॉमिक हायरार्की, वो समझ लीजिए. इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर वन. फिर अगला है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. इसके 2-4 एग्जाम्पल है, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इंसेक्टा. अब कौन कौन सा लेवल होता है याद कर लीजिए. किंगडम, फाइलम, फाइलम का ही नाम है डिवीजन, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. अब मैं 2-4 सिर्फ बेसिक बताऊंगा, मैं पूरा नहीं समझाऊंगा. स्पीसीज में हम लोग ले लेते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज. किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने दिया था. फिर मैंने लिखा डेफिनेशन इज़ बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. मीन्स वैसे 2 ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है तो वो 2 स्पीसीज हो जाएंगे. मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन कर पाएँ तो वो एक स्पीसीज कहलाएंगे. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया मैग्नीफेरा इंडिका, होमोसेपियंस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, मस्का डोमेस्टिका, ट्राइटिकम एस्टियम. अगला है वैसे ही फैमिली, फिर जीनस, फिर ऑर्डर, और सारी सिमिलैरिटीज़ ही चलती आती हैं. ठीक है, चलिए अगला हमारे पास नॉमेनक्लेचर के बारे में. किसके बारे में? नॉमेनक्लेचर के बारे में. ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. अब 2-4 मिनट की वीडियो बची है. तो नॉमेनक्लेचर के बारे में बोला है प्रोसेस ऑफ गिविंग प्रॉपर नेम टू द स्पेसिमेन. ठीक है, अब साइंटिफिक नेम हम लोग लेते हैं. ये मेनली दिया गया था कार्लोस लिनियस के द्वारा, जो कि स्वीडन से थे 1962 में. अब इसमें हम लोग सम चेंजेस ला चुके हैं. ठीक है, अब 2-4 फुल फॉर्म में याद कर लीजिए. ICBN इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. अगला ICZN इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. तीसरा ICNCP इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट. ठीक है, देखो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सबसे फेमस हुआ. ये कैसे होता है? नेम ऑफ द ऑथर रिटन आफ्टर द साइंटिफिक नेम, नॉट इन इटैलिक, कंप्लीट नेम और एब्रिएशन. एग्जाम्पल देख लो, मैग्नीफेरा इंडिका बस पहला वाला कैपिटल होगा, ये इटैलिक्स में होगा, और इसे जिसने खोजा था लिनियस, वो ऑथर थे ना, तो उनका इटैलिक्स में नाम नहीं होगा. बाकी सब मैं अभी भी बोलूँगा कि NCERT इज़ मोर प्रिफरेबल फॉर दी रिवीजन ऑफ बायोलॉजी. NCERT को स्टडीज़ करिए क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. खैर इससे बाहर जनरली जाता नहीं है सवाल. ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए. धन्यवाद, बाय.